हेलो गुड मॉर्निंग। ये था मेरा सुबह का बहुत ही बढ़िया नाश्ता। आधा कप चाय, एक देसी घी का पराठा, अंडा और अचार। आपने बचपन में खाया होगा। सूरह यासीन। हाँ, ठीक है। फिर जोर की नमाज ना ना दूसरी सूरत पढ़नी चाहिए। दूसरी सूरत केड़ी मैनू तुसी दस दो ना। सूरत रहमान। सूरत रहमान। रहमान है केड़ी सूरत अम्मा जी? हाँ, ये तो पढ़ी कदम नहीं पढ़ी होएगी, मैनू याद तो कोई नहीं। और मैं उनकी सूरत ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹ ਲੀਤੀ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ है, असर ਦੇ ਨਾਲ पढ़नी है, असर नाल पढ़नी हुई, दरूद पाक पढ़ना 11 बजे दरूद पाक पढ़ो। अच्छा। ये अम्मा जी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं और वो मुझे गाइडलाइन दे रही थी कि मुझे कौन सी नमाज़ के साथ कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए। और सुबह शाम के वो मुझे अज़कार बता रही थी और वो मुझे बता रही थी कि दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ के क्या फ़ायदे हैं और उससे मतलब हमें हमारी ज़िंदगी में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो वो हाँ जी, तो ये मेरा चल रहा था प्रेशर। मैंने कहा आप लोगों को इसकी थोड़ी सी साउंड भी सुना दूँ। प्रेशर का एक फ़ायदा ये है कि आपका खाना बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन मुझे डर भी बहुत लगता है इससे कि ये फट ना जाए। लेकिन डर के आगे जीत है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो रिस्क लेना भी ज़रूरी है। तो रिस्क तो अच्छा जी, तो आज हमारा जो मेन टारगेट था वो था फ्रिज को क्लीन करना। तो फिर मैंने सारी चीज़ें पहले बाहर निकाली, जो फालतू फ्रिज में सामान पड़ा था उसको निकाला, फिर फ्रिज को क्लीन किया। मैंने खैर फ्रिज को ऑफ़ तो नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने चलते हुए फ्रिज को ही अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया, सामान वामान निकाल लिया, नीचे से बास्केट को निकाल लिया, उसको वॉश करवा के मैंने सुबह ही मेड से रख लिया था। तो मैंने कहा चलो अब फ्री हूँ बैठ के, फ्रिज का जो मेन काम है मेरा, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि फ़्रिज को यार क्लीन करना चाहिए, सफाई निस्फ़ ईमान है गाइस। तो मैंने कहा चलें थोड़ी से हम भी अपने ईमान में हिस्सा डालें और थोड़ी सी नेकियां इकट्ठी करें। फिर मैंने खुद अपने हाथों से सफाई की मैंने गाइस। अब देखें मैंने इतनी सफाई की कि फ़्रिज बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद मैंने फिर सारी चीज़ें जो थी वो पहले ही ऑर्गेनाइज़ करके रख ली थी, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोग भी देखें, इग्नोर माय डस्टबिन, क्योंकि मुझे पता नहीं चला, मैं वो फिक्स कर रही थी अपनी फ्रिज के बास्केट, तो वो डस्टबिन रिकॉर्ड हो गई। बट एनी हाउ कोई बात नहीं, आप लोगों के घरों में भी ये पड़ी रहती हैं, नाल उत्ते छापर चढ़े होंगे ने। तो हाँ, मेरे ना किचन में आई डोंट नो क्या इशू है, चुंटियाँ बहुत आती हैं। तो मैंने डर के मारे जो है ना इस कंटेनर में शुगर डाली है और शुगर को मैंने रख दिया फ्रिज में, ताकि मेरी इसमें जो है वो चुंटियाँ वगैरह ना चढ़े। मैं 2 दफ़ा ना अपनी वेस्ट कर चुकी हूँ शुगर। अच्छा जी, साथ साथ मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, साथ साथ मैं खाना बना रही थी और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। ये हमने एरियल जो है वो इस पर डाला है, ठीक है। और अब हम इसको वॉश करेंगे और इस कपड़े के साथ हम फ्रिज को नीट करेंगे, क्योंकि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, ठीक है। तो मेरी मेड के पास टाइम नहीं था, वो कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो मैंने कहा चलो फिर हम खुद ही कर लेते हैं अगर वो बिज़ी हैं तो। एक तरफ ये चनों की भुनाई हो रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ हम अपना किचन जो है वो खुद नीट कर रहे हैं। यहाँ की लाइट्स भी ऑन करनी चाहिए, मेरा तो ख्याल है पहले जी। तो यहाँ की लाइट्स ऑन होगी, अब हम फ्रिज को नीट करेंगे। ये ऊपर से मैंने इसलिए नीट एंड क्लीन नहीं, क्योंकि ऊपर सामान बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने भी इसको आज बिल्कुल नीचे से नीट एंड क्लीन किया है, बिल्कुल एकदम साफ़। तो ये देखिए बिल्कुल ऑर्गेनाइज एंड नीट एंड क्लीन। ये देखें ग्लास डोर में आप लोगों को मैं भी नज़र आ रही होंगी। जब तक खुद सफाई ना करो तब तक तो खुद हाथ ना लगे हों तब तक कोई चीज़ साफ़ सही तरीके से होती ही नहीं है। जी फ्रिज हो गया नीट एंड क्लीन, बिल्कुल एकदम से
और ये मैंने शुगर का डब्बा भी इसी में रख दिया है और बाहर से भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब हमारा फ्रिज हो गया है एकदम नीट और क्लीन, एकदम चकाचक। और अगर किसी का दिल खाए किसी का दिल करे ये खाने का तो वो ये खा भी सकते हैं, लेकिन अपने लिए खुद खरीद के। इग्नोर माई 4 eggs। अब इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और हम इसके साथ साथ इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि इसके प्याज टमाटर बिल्कुल भी एंड नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जैसे आपके घरों में भी होता होगा कि ये भुने हुए चने जो खाए जाते हैं बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप इस पर लेमन डाल के खाएं ना, हाँ हाँ हाँ, इसका तो और ही मज़ा आता है, इतना मज़े का ये लगता है, आई कांट एक्सप्लेन। इसमें हम पानी ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी भुनाई जो है वो कम्प्लीट हो गई है। अब हम इसका शोरबा बनने के लिए रख देंगे, उसके बाद फिर हम इसके साथ बनाएंगे बॉइल्ड राइस। 2 hours later. ये हो गए हमारे काले चने और बॉइल्ड राइस रेडी। इसका धुआं भी आप लोग देख सकते हैं। अब साथ में हम इसके खाएंगे अचार, क्योंकि आज नहीं थी सैलड और मैंने नहीं बनाई। फ्रिज को साफ कर करके मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया, कसमें तो थक ही गई। फिर मैंने कहा भाई आज सलाद छड्डो तो अचार में पड़ो। तो अब मैं सोच रही थी, मैं बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो मैंने कहा चलो अब मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, साथ में थोड़े से पॉपकॉर्न्स रेडी कर लेती हूँ। तो अब हम बना रहे हैं गाइस चाय। मेरे हाथ की चाय इतनी मज़े की होती है, इतनी मज़े की होती है कि जो एक दफ़ा मेरे हाथ की चाय पी लेता है ना, दोबारा वो चाय का नाम नहीं लेता। सो बहुत ही मज़े की मलाई मार्केट चाय, वो भी मेरे हाथ की। आहा, एक दफ़ा चाय पियेंगे दोबारा सब चाय आप लोग गाइस भूल जाएंगे। नहीं। हमारी जो शुगर है इसमें पड़ चली जाती हैं चुंटियाँ, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये चुंटियाँ कहाँ से आती हैं और क्या इनका सारा चक्कर है, ठीक है। मैं बहुत ही तंग हूँ इन चुंटियों से। अब बन रही है चाय, ठीक है। अब हम मज़े से पियेंगे अपनी चाय। और कल है संडे, वैसे तो मिलने नहीं आना, ये भी एक टेंशन है बहुत बड़ी। तो आप लोगों को भी ऐसे सीन्स देखने को मिलते ही होंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब मेड्स नहीं आती। तो ये ज़्यादा ही इसका हैंडल जो है वो गर्म हो गया हुआ है, लेकिन चलो खैर है, लेकिन कोई बात नहीं। आज दिन में इतना काम था कि मैंने मतलब पूरा जो फ्रिज है अपना वो खुद ही सारा नीट एंड क्लीन किया। उसको मतलब मैंने खैर उसका ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा जो खाना था, बॉक्सेस खाना, जो भी खाना ही बोलते हैं हमारे घरों में। तो आज का हमारा व्लॉग होता है यहीं पे एंड, कुछ चीज़ों के साथ, कुछ मस्तियों के साथ, कुछ लोगों के साथ। और आज मेरा जो मेन टारगेट था वो था फ्रिज को क्लीन करना। वो आप लोगों को मैंने दिखाया कि मैंने किस तरह से किया। दूसरा ये कि आज मुझे मिलने मेरे नेबर्स में अम्मा जी रहती हैं, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई, मुझे मिलने के लिए आई थी। वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करती हैं, शी इज़ सच अ नाइस लेडी। तो मैंने कहा क्यों ना उनका शूट किया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। तो दूसरा ये कि उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की और अच्छी अच्छी बातें बताई। और आप लोग भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ख़ुद को हाइड्रेट रखें, बी पॉजिटिव और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, जैसे कि मैं अपनी रोज़ अपने व्लॉग में कहती हूँ। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब